हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और बच्चों, अभी तक आपको स्पीड कैसी लग रही है इन ऑल सब्जेक्ट्स? ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे सोचो कि ये भी एक्सेलरेटिंग ही है काम। तो अभी शुरू में स्लो है बट धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी बहुत, राइट? ओके, सबने कर लिया बच्चों काम? हाँ बच्चों, ये एक्सरसाइज 0 एन पार्ट, नी डाउट्स? वैसे तो अगर आपको ख्याल हो, मैंने आपको दी हुई है पहले करने को। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन ओ पार्ट ओ पहले एन पार्ट में कोई डाउट? ओ पार्ट 10th क्वेश्चन। Yes, sir. तो 10th क्वेश्चन है बच्चों, v इज अल्फा रूट एक्स, करेक्ट? तो आपको एक्सेलरेशन पूछी है, तो कैसे निकलेगी v dv बाई डी एक्स? तो ये अल्फा रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स का बन गया अल्फा बाय 2 रूट एक्स, तो ये अल्फा स्क्वायर बाय 2 बन गया, राइट? सर इसमें सर जो साइन ने दिया कि x इज इक्वल टू 0 उसका तो कोई कोई सिग्निफिकेंस काम नहीं। सर, लेकिन अगर हम इधर पुट करके देखें तो आंसर अनडिफाइंड आएगा ना, अपॉन में क्या? 0 बन जाएगा। कहाँ पुट करके देखें? सर a इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स इंटू अल्फा बाय 2 रूट एक्स। क्या? वो तो कैंसिल ही हो गया ना, ए तो कांस्टेंट ही आ गया। सर अगर हम कैंसिल ना करें और तब पुट करें नहीं मतलब जब कैंसिल हो रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे? अगर तो फाइनली बच रहा होता
फिर तो हम कहते हैं। ओके सर। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम यूनिट्स नहीं लिख सकते क्योंकि कुछ अल्फा के यूनिट्स मेंशन नहीं है, राइट। और कोई क्वेश्चन बच्चों? नहीं सक्षम, बिल्कुल गलत लिखा है आपने जो भी लिखा है बच्चों। क्या v इक्वल टू 0 डज इट इम्प्लाई dv बाय dt इक्वल टू 0? नो, these are two totally different things. राइट, dv बाय dt तो उसका चेंज बता रहा है ना, तो एक क्वांटिटी का खुद जीरो होना उसके चेंज से कोई लिंक नहीं है उसको। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बच्चों, n पार्ट। o पार्ट। ओ पार्ट क्वेश्चन 4, इसका आंसर आ रहा है बच्चों? आ रहा है, और ओके। और कोई क्वेश्चन बच्चों ओ पार्ट में? फोर्टीन्थ क्वेश्चन, velocity and acceleration of opposite sign object is slowing down, ठीक है। b, position and velocity of opposite sign, the particle is moving towards origin, करेक्ट। बच्चों बी भी ठीक है। आप लिख के देखो, मान लो पोजीशन x इक्वल टू 3 है और वहां वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी किधर कोई लेफ्ट होगी, है ना। ऐसे ही मान लो पोजीशन नेगेटिव है, x इक्वल टू -3 है और तब वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो स्टिल वेलोसिटी राइट को होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी, if velocity is 0 at an instant, acceleration should also be 0 at an instant, गलत, यही अभी हम बात कर रहे थे। डी, velocity is 0 for a time interval, the acceleration is 0 at an instant within the time interval, तो डी ठीक है बिल्कुल, कि जिस ड्यूरेशन में वेलोसिटी 0 ही है, मतलब कांस्टेंट है, तो उस ड्यूरेशन में तो एक्सेलरेशन 0 ही होगी, तो ए बी डी आएगा इसको। हाँ, ये फोर्थ में बच्चों आइडियली वो 3t² - 2t² इकट्ठे लिखा जा सकता था, बट चलो जो भी है, क्या फर्क पड़ता। राइट बच्चों, डन। ई की डिफरेंशिएशन हमने रूल किया तो वो है ई की पावर एक्स का। हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन
सबका हो गया था फिर? देखो बच्चों, जो सीक्वेंस दी गई थी ना वो बड़ी ध्यान से दी गई थी। मतलब अगर आप शुरू वाले पार्ट्स ठीक करोगे तो लास्ट वाले पार्ट तो ऑटोमेटिकली उससे आ रहे थे, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, और जैसे आप में से कई लोगों ने क्या किया था कि शुरू वाले पार्ट्स के आंसर ठीक दे दिए, फिर HI का गलत दे दिया। तो अगर आप शुरू वाले पार्ट्स को देखो तो अपने आप उससे पता चल रहा था। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले तो टाइम एट विच x बिकम्स 0, कईयों ने इसमें भी गलती की थी। आप देख लो, कमाल की बात, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, स्टिल 0 पुट करके आंसर निकालने में भी कुछ ने गलत बता दिया था। राइट, तो सीधा x को 0 पुट करोगे, उससे निकल आएगा। इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है बच्चों? t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? इसमें मतलब ये मैंने जान के दिया था क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन के भी चेन रूल की प्रैक्टिस हो रही थी, है ना। बाकी सब में तो किसी क्वेश्चन में चेन रूल की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वेलोसिटी आ गई, तो इसमें आप t को 0 डालो तो आंसर बन गया। अब एक्सेलरेशन कैसे आएगी? dv/dt, तो वो क्या बन गया? माइनस ab² e की पावर माइनस bt। बच्चों क्लियर सो फार? फिर था डी पार्ट, वेदर बॉडी स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। तो अब जब आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल ली और क्लियरली दिख रहा है कि उनके साइंस ऑपोजिट है ना, तो स्लोइंग डाउन आ गया। अब ई पार्ट, मैक्स वेलोसिटी। अब अगर आप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो बच्चों, ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है? अगेन, इससे ऊपर वाला पार्ट किया था तो ऑटोमेटिकली तो ये तो हो ही गया था। जब ये बोला ही कि स्पीड कम हो रही है बॉडी की, यू आर सेइंग कि बॉडी इज स्लोइंग डाउन, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ आएगी? t इक्वल टू 0 पे, तो वो ए बी आ गई। और वो आपको वैसे ये एक्सप्रेशन देख के पता भी चल रहा है कि अगर आप इसमें t को 0 डालो तो वेलोसिटी की वैल्यू ए बी बन रही है, और बच्चों अगर हम t को इन्फिनिटी डाल दें तो वेलोसिटी को क्या हो रहा है? 0 हो रही है ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू ए बी से कम होती जा रही है। एफ पार्ट, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो वो भी ऐसे ही देखना था कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड t इक्वल टू 0 पे माइनस ए बी, मतलब ए बी स्क्वायर है, और एंड बिकॉज ऑफ दिस टर्म, है ना, इस टर्म से बच्चों क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्या होगा एक्सेलरेशन को? वो कम होती जाएगी, है ना। सबको ये क्लियर हो गया? फिर टाइम एट विच बॉडी चेंजेस डायरेक्शन इफ एनी। तो हमें दिख रहा है बच्चों कि क्लियरली वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इजंट इट? वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रह रही है और एक मैक्सिमम वैल्यू से 0 हो रही है। कोई वेलोसिटी का साइन चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब कोई चेंज, डायरेक्शन कभी चेंज ही नहीं हुई। जी पार्ट, तो अब बच्चों अगर जी पार्ट हो गया
जब हमने कह दिया कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही आएंगे, इजंट इट? तो अब बॉडी का इनिशियल एक्स क्या है, 0 ही है। फाइनल एक्स क्या है, मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक्स कितना हो गया, a हो गया, करेक्ट? तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल टू a आ गए, ठीक है। मतलब बॉडी ने फाइनली क्या किया है, 0 से चल के a तक पहुंची है बॉडी। अंडरस्टूड? अच्छा बच्चों, जो मतलब जिस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके बेसिस पे ट्राई ड्राइंग द एसटी ग्राफ, अप्रोक्सीमेट सा एसटी ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो। ए बी का आपको कुछ नहीं पता, यू जस्ट नो कि दोज आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। यस, एस इज डिस्प्लेसमेंट।
हो गया बच्चों? तो बच्चों ये ग्राफ देखो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। कर रहे हो अभी या बता दूं? सही सही बताना कितने लोगों का सही था कितने लोगों का गलत था। ओके, तो क्या करना था भाई इसमें? देखो, एक तो ये पता चल रहा था कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना? तो कुछ ना कुछ तो डाउनवर्ड पैराबोला जैसा ही बनना था। ये पता था कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके वेलोसिटी जीरो हो रही है। करेक्ट, तो मतलब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके स्लोप जीरो होएगी। करेक्ट, इनिशियली कुछ वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इनिशियली कुछ पॉजिटिव स्लोप होएगी, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो से स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे ए तक पहुंचेगी, है ना? क्लियरली ग्राफ से ये भी दिख रहा है हमें कि स्लोप कम होती जा रही है, तो स्लोप पॉजिटिव से ग्रेजुअली जीरो हो रही है। राइट बच्चों? आप सोच सकते हो कि उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता था कि ग्राफ दिया हो और आपसे कुछ चीजें पूछी जाए कि बताओ वेलोसिटी को क्या हो रहा है, बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों।
अभी तक 3 अलग अलग आंसर आए हैं। दीपित और वंशिका आपका ठीक है। करो भाई ट्राई, बचाओ, होना चाहिए ये। सक्षम अब ठीक है। समझ गए थे ना तुम मैं क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा था? सिर्फ 3 लोगों का आंसर ठीक आया अभी तक। बच्चों मुझे लग रहा है मेरे से पहले तुम सबको मंदिर जाने की जरूरत है, तभी कुछ सुधार होगा, लग रहा है।
ओके, क्या करना था बच्चों इसमें? सी, सीधा डिफरेंशिएट कर दो, तो यू विल गेट dt by dx is alpha minus 2 beta x, और ये है क्या? 1/v। तो आपके पास दो तरीके हैं बच्चों, एक तो आप यहाँ से v निकाल लो, दूसरा तरीका है यहाँ पे आप फिर दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। तो d by dx ऑफ अल्फा माइनस 2 बीटा x should be equal to d by dx of 1/v। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया? 0 माइनस 2 बीटा बाय चेन रूल, ये क्या बन जाएगा? -1/v² इंटू dv by dx। तो माइनस माइनस कट गया, तो ये dv by dx इज इक्वल टू 2 बीटा v²। तो v dv by dx जो कि एक्सेलरेशन बन गई, वो बन गया 2 बीटा v³। और यहाँ पे अब v की वैल्यू डाल दो जो सेकंड स्टेप में आई थी। ठीक है बच्चों, आगे समझ? इसमें मल्टीपल भी बन सकता था जिसमें आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन पूछ लेते। बच्चों जिसको भी डिफरेंशिएशन या चेन रूल में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, देखो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है आगे। ठीक है, आपको मतलब वो जो मतलब फेब में मैंने करवाया था, बाई चांस उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वो ऑनलाइन ही हुआ था, राइट? अपना जब कैलकुलस शुरू हुआ था, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली क्लास थी जिसमें बिल्कुल बेसिक बताया था, वो एक क्लास ऑफलाइन हुई थी। उसके बाद आई थिंक 2 या 3 क्लासेस ऑनलाइन हुई थी। प्लीज गो थ्रू दोज अगेन एंड अगेन, ठीक है, क्योंकि अब तो कैलकुलस यूज होता रहेगा बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन।
गुड हर्षप्रीत। दीपित गुड। कुणाल वंशिका गुड। सुहानी गलत है। शुभम, मैंने तुम्हें एक बार तब तुम्हारी बढ़ाई क्या कर दी तुमने, तो फिर गलत आंसर की लड़ी लगा दी उसके बाद। बाकी सबका ठीक है बच्चों। भाविक, तुम भी शुभम के ही भाई हो, तुम्हारा भी हर आंसर गलत होता है। बच्चा, आप में से कुछ लोगों ने आंसर किया इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यू अंडरस्टैंड वी कांट राइट दैट। क्वेश्चन में कहीं कोई यूनिट्स नहीं दिए हुए है ना। वी कैन जस्ट आंसर इट एज 12 यूनिट्स। हाँ जी, कैसे करना था बच्चों, देखो। सी देयर कैन बी टू मेथड्स। एक मेथड तो ये है कि आप सीधा, यू कुड हैव रिटन, मतलब आप इस ग्राफ से इक्वेशन ही लिख सकते हो कि आपके पास आ गया v इक्वल टू 2x, तो इससे a निकाल लो। राइट। जो दूसरा तरीका है बच्चों, वो है ग्राफिकली कैसे आएगा बताओ। ग्राफिकली हाउ कैन यू फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम अ vx ग्राफ, सोच के बताओ। एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन से बहुत ऑब्वियस है। नहीं, ग्राफिकली कोई इक्वेशन नहीं लगानी। जैसे हम बताते हैं ना, स्लोप से, एरिया से, एक्सेट्रा, उस तरीके से। तो मुझे ये dv बाई dx क्या होता है? व्हाट इज dv बाई dx ग्राफिकली? स्लोप। स्लोप। करेक्ट। तो a क्या बन गया ग्राफिकली? v इंटू स्लोप ऑफ vx का।
isn't it? तो बच्चों ये आपको मतलब किसी भी एक्सप्रेशन के लिए निकालना आना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम वो 2-3 केस जो है बस हम वो मतलब उसका रट्टा मार के बैठ जाए। आपको एक्सप्रेशन देख के ये समझ आना चाहिए कि उसकी ग्राफिकली क्या सिग्निफिकेंस होगी। समझ आया? तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ था इसकी स्लोप क्या है? क्लियरली 2। x इक्वल टू 3 पे v क्या होगा? 6। तो वो 6 इंटू 2 12 बन गया। अच्छा, इस मेथड में गलती क्या हो जाती है, हम ना जल्दबाजी में सिर्फ स्लोप निकाल देते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस इज v इंटू स्लोप, राइट? v भूलना नहीं है। एंड मतलब जैसा मैंने कहा कि आपको तो जनरलाइज पता होना चाहिए कि किसी भी ग्राफ में आप स्लोप से कैसे मतलब कि कैसे उस ग्राफ को आप मतलब उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कुछ ना कुछ। आगे समझ पूछे क्वेश्चन। तो मुझे बच्चों इस क्वेश्चन में बताओ, जैसे अगर इसमें पूछा जाता कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। शुभम, फिर रिकॉर्ड जारी है। सो हेयर एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना? अच्छा, मैंने तुम्हारा पिछला वाला यस पढ़ लिया होगा शायद। राइट बच्चों, क्यों? एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी इनटू स्लोप। इस लाइन की स्लोप तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी तो चेंज कर रही है ना? सबको क्लियर हो गया? चलो ऐसे एक और क्वेश्चन देता हूं बच्चों। बच्चों ग्राफिकली करना है, ठीक है? सबने ये कंडीशन है। बस एक छोटा सा चेंज करेंगे हम, इसको v स्क्वायर कर देते हैं। मतलब इक्वेशन लिख के नहीं करना आपने।
आयुष तुम्हारा भी जनरली गलत होता है आंसर। सुहानी, दैविक, भाविक, वंशिका, आप लोगों का ठीक है। कुणाल, मंजोत, ठीक है। जसराज, दीपित, आपका भी ठीक है। जसराज ने पहले गलत दिया था, है ना? हम्म।
1 आएगा बच्चों इसका आंसर। क्या करना था इसमें? अगर आप इस ग्राफ की स्लोप निकालो वो क्या बन जाएगी? डी वी स्क्वायर बाय डी एक्स। वो क्या बन गई? 2v dv बाई डी एक्स। ये क्या बन गया? 2a। और स्लोप है कितनी? 2। तो आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट 1 नहीं आ गई। आ गया सबको समझ? मेरे पास एक डाउट आया था कि क्या इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, बताओ बच्चों। बताओ बच्चों। बट आपको पहले से थोड़ी पता है कि ये कांस्टेंट है, राइट? अगर आप सॉल्व करके निकाल ही चुके तो फिर अब क्यों लगाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन? अब तो यूजलेस ही है। बट सॉल्व करने से पहले तो आपको पता ही नहीं था कि ये कांस्टेंट है ना? हाँ बच्चों, सबको आ गया समझ सारा? तो ये जो हम कर रहे हैं आज, दीज आर ऑल आईआईटी लेवल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट। आयुष, आपने जो लिखा है उसको प्रूव करो। कहाँ से आया वो फॉर्मूला? जस्ट बिकॉज उसके यूनिट्स एक्सेलरेशन के हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया।
नहीं नहीं, मैं बता नहीं रहा, मैं तो अभी सिर्फ लेबलिंग कर रहा हूँ। सक्षम गलत है। कौशलेश कॉपी दिखाना अपनी। ऊपर करो और दोबारा करना। मुझे पहला ग्राफ दोबारा बना के दिखाना कौशलेश, वो क्लियर नहीं दिख रहा मुझे। वी एक्स ग्राफ थोड़ा बड़ा सा बना के दिखाओ। ओके आयुष, रिकॉर्ड जारी है गलतियों का।
ठीक है। सही है। हम्म। टेक 2 मिनट्स और देख लो सारे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Yes, this is assuming positive acceleration. अर्चित देखो और कंपेयर करो, उससे पता चल जाएगा ठीक है कि नहीं, और कैसे करोगे। हाँ बच्चों, हो गया। क्या करना था भाई इसमें, ax तो सीधा ही बन गया, कुछ सोचना ही नहीं था, राइट। और vx जो है
अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी। अगर तो मुझे ग्राफिकली करना है, ठीक है, तो देखो मैं कैसे सोचूंगा कि भाई वीएक्स ग्राफ की स्लोप के बारे में सोचते हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है ये तो पता चल गया, तो जो उसकी स्लोप होएगी वो डीवी बाय डीएक्स होएगी। अब जो एक्सेलरेशन है दैट इज v dv by dx, और वो कांस्टेंट है, दैट इज सम कांस्टेंट। तो जो dv by dx है दैट इज सम कांस्टेंट अपॉन v। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जैसे जैसे v बढ़ेगा स्लोप कम होनी चाहिए, isn't it? इनिशियली स्लोप ज्यादा होगी, जैसे जैसे v बढ़ेगा। इनफैक्ट बच्चों स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये ग्राफ ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि इनिशियली स्लोप इनफाइनाइट है। इनिशियली जब v 0 होगा तो स्लोप इनफाइनाइट होगी ना। क्या ये सबको समझ आया बच्चों? तो हमें एक ऐसा ग्राफ बनाया था जिसकी स्लोप पहले ज्यादा हो और बाद में कम होती है। और दूसरा तरीका क्या था? मैथमेटिकल तरीका। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2ax। तो v बन गया रूट ऑफ 2ax। ठीक है, तो अगर आप इस तो या तो सीधा इसको सोच सकते हो या ऐसे सोच लो कि ये किस टाइप का ग्राफ है, x इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a। तो मतलब बेसिकली ये किस टाइप का पैराबोला हुआ बच्चों? साइडवर्ड्स पैराबोला, इजंट इट? ऐसे सोचो एक मिनट के लिए, अगर मैं आपको कहता ये ग्राफ बनाओ x इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2a, जहां पे मैं यहाँ पे v लेता और यहाँ पे x लेता, तो ये आप ग्राफ कैसे बनाते? ये ग्राफ आपका नॉर्मल इस तरीके का पैराबोला होता, इजंट इट? अब बस इस ग्राफ को घुमा दो सच दैट कि आपकी v ऊपर आ जाए, x नीचे आ जाए। समझ गए? तो वही चीज बन गई ना ऊपर वाली। देखो ध्यान से, बताओ बच्चों इसमें कोई डाउट है तो? नहीं, इसमें भी आपको पता चल रहा है, यहाँ पर भी जो ग्राफ होगा, आप सोचो कि जो ग्राफ की इनिशियल स्लोप होगी इस वाले ग्राफ में, ये भी बिल्कुल ऐसे होएगा ना, इसकी भी स्लोप इनिशियली 0 होगी b इक्वल टू 0 पे। तो जब आप इसको घुमाओगे तो उससे पता चल जाएगा कि वो इनफाइनाइट है। हाँ बच्चों, आ गया सबको समझ?
तो इसको बच्चों वी डोंट कॉल इट एज अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, इसको मतलब इसे साइडवर्ड्स पैराबोला। समझ गए बच्चों सारे? ओके। नहीं देखो, वो आपको क्या है बच्चों, देखने में वैसा लग रहा है। सी अगर हम पूरी शेप बनाएं, एक डाउनवर्ड पैराबोला कैसे होता है, वो डाउट आपका बिल्कुल वैलिड है। डाउनवर्ड पैराबोला इन रियलिटी इज लाइक दिस, है ना, जो इन्फिनिटी तक जाता है। ऐसे ही साइडवर्ड्स पैराबोला क्या होगा, जो इसी को आप 90 डिग्री से घुमा दो, जो ऐसे साइडवेज इन्फिनिटी तक जा रहा हो, ठीक है। सो वी डोंट कॉल इट एज कि भाई ये डाउनवर्ड पैराबोला का पार्ट है। ऑल्दो देखो, इस रीजन में देखने में ऐसा लग रहा है कि कर्वेचर बिल्कुल सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब शेप बिल्कुल सिमिलर है। बट फर्क क्या है कि राइट साइड वाला ग्राफ आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना, और लेफ्ट साइड वाला ग्राफ तो मुड़ के नीचे को आ रहा है। सर जो से हमने ग्राफ बनाया है वो स्टार्ट भी तो इन्फिनिटी से हो रहा है, पर डाउनवर्ड वाला भी इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है। हमने कहा हमारा तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। सर आपने कहा नहीं था कि स्टार्टिंग की स्लोप इनफाइनाइट होगी। मैंने स्लोप इन्फिनिट कही थी। सर मतलब कि स्लोप जब इनफाइनाइट है, डाउनवर्ड की भी नीचे वाली स्लोप इनफाइनाइट की जाएगी एंड में तो। हाँ वो तो एंड पे इन्फिनिटी जाएगी, हाँ। सर तो फिर डाउनवर्ड ज्यादा मैचिंग हुआ ना, क्योंकि जो साइडवर्ड्स है उसमें तो क्यों, इसकी भी लेफ्ट। तो यहाँ पे स्लोप, ये देखो, ये स्लोप इन्फिनिटी तो है। ओके सर। समझ आया बच्चों? अगर आप डाउनवर्ड पैराबोला कहते तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि थोड़ी देर बाद जो आपका ग्राफ है वो ऊपर जाके नीचे को आएगा, विच इज नॉट द केस, राइट। हमें क्या कहना था कि भाई हमारा ग्राफ जो है वो तो धीरे धीरे आगे को राइट की तरफ और ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए दिस इज अ साइडवर्ड्स पैराबोला। ओके बच्चों, फिर से वही क्वेश्चन, लेट अस से मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। अगेन फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स इक्वल टू 2। यस, ग्राफिकली।
मोहक कप ठीक है। कृपालिनी ठीक है, बाकी सबके गलत है। अर्चित ठीक है। सुहानी ठीक है। वंशिका गलत है। ईशा गुप्ता ठीक है। दीपित गलत है। क्या कर रहे हो यार, मैंने तो एंड में दिया था आसान क्वेश्चन की, चलो फील गुड के लिए आपको अच्छा लगे, और इसमें ही सारे इतनी गलतियां करी जा रहे हो। मंजोत गलत है। सौम्य शेखर गलत है। कुणाल ठीक है। शुभम गोयल ठीक है। वंशिका अभी भी गलत है। एना ठीक है। क्या ये ओवर स्मार्टनेस नहीं चलेगी कि आंसर देते हुए फिर चैट ऑन कर लो, ये कैमरा ऑन कर लो। दीपित अब ठीक है। सक्षम गलत है। कुणाल ठीक है। चलो करना बच्चों इसको ट्राई, आंसर लिखा हुआ है आपके आगे। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको मतलब जितने टफ क्वेश्चंस बनते थे इस चैप्टर के सारे करवा दिए, ठीक है। ये मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस आपको कोई बुक में भी नहीं मिलेंगे, तो मतलब
This is the only way to practice. नहीं, टेस्ट में ग्रेविटी नहीं आएगी, टेस्ट में सिर्फ मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन तक है। नहीं, टेस्ट में 0-1 लेवल के क्वेश्चंस होंगे, अभी 3A लेवल का कुछ नहीं होगा। 3A या फिर जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं इस लेवल का आपका क्लास टेस्ट होगा, ये मान लो इन अराउंड 10 days फ्रॉम नाउ। अच्छा, रिगार्डिंग स्कूल बच्चों, आप मतलब या तो आप बिप्स में करवा सकते हो या DPS, बोथ आर फाइन, ठीक है। तो दोनों में ही ना, तो दूर से क्या फर्क पड़ता है, आपको जाना थोड़ी है। अदरवाइज आप वहां भी करवा सकते हो। मोहक, आप किस साइड रहते हो? इवन स्कॉलर फील्ड इज वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं आती वहां। और चलो दूसरी उस साइड पे आप अपोलो में भी जा सकते हो। मुझे जेवियर्स का आइडिया नहीं है बच्चों। कई बार ना क्या होता है, कई स्कूल्स क्या करते हैं, मतलब मुझे नहीं पता जेवियर्स ऐसा करता है कि नहीं, बट मैंने जैसे पिछले 1 आध साल में देखा कि वो इनिशियली बोल देते हैं, फिर बाद में तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये 4 स्कूल्स में एटलीस्ट मुझे पता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा लीनियंसी है वो इन दोनों में है, यहाँ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कहते, ठीक है। मतलब यहाँ तो इतना भी चल जाता है कि मतलब फाइनल एग्जाम में भी कोई एक आधा ना दो तो भी मैनेज हो जाता है, ठीक है। जैसे DPS में फिर भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रहती है कि दे विल कॉल यू फॉर वेरियस टास्क। बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर अगर तो बिल्कुल ही ऐसा चाहिए कि कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं, फिर ये अंडरलाइंड वाले हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत जाना चाहते हो तो और स्ट्रिक्ट रहना चाहते हो तो DPS। बिप्स इन बिटवीन है, मतलब बिप्स में भी जनरली कुछ नहीं कहते, सब चल जाता है। अपोलो में तो मतलब मुझे याद है 1 आध साल पहले उन्होंने तो मतलब काफी सही है, 11th के एग्जाम्स ही पता नहीं लिए ही नहीं थे या सिर्फ उसमें भी आधा ही सिलेबस था या क्या था, तो वेरी लीनियंट, मतलब कुछ नहीं कहते। DPS में एटलीस्ट उतना तो रखते हैं कि हाँ भाई आपको टेस्ट तो देने पड़ेंगे टाइप्स। तो मतलब ब्रॉडली चारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चूज करना ही हो तो अगर आप क्राइटेरिया ये रखो जो आपके घर के पास हो, ठीक है, ताकि जब जाना हो तब भी एटलीस्ट कोई टाइम वेस्ट ना हो। ब्लॉसम्स का मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो मतलब जैसे ब्लॉसम है, जेवियर है, अगर तो यहाँ पे कोई आपकी जान पहचान है तो फिर कराओ, अदरवाइज डोंट टेक रिस्क, ठीक है। हाँ मतलब अगर जान पहचान है और वो कमिट कर रहे हैं कि भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर तो अपने को भी और क्या करना है, ठीक है। DAV मतलब बात कर लेना, जनरली वो कंप्लीट डमी नहीं देते, मतलब दे विल एक्सपेक्ट यू टू कम फॉर 1-2 days इन अ वीक। तो बच्चों सीधी बात है, अगर आपको कोई बाई चांस जानता है या कुछ है और या आपको ओपनली वो कह रहे हैं, कमिट कर रहे हैं कि हाँ जी हम नहीं तंग करेंगे, देन इट्स फाइन, फिर तो किसी में भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बच्चों इन स्कूल्स में ना, मतलब जब जाएंगे मान लो आपके मम्मी पापा या कुछ, तो पूछ भी लेना, मतलब आई गॉट टू नो कि दे गिव सम
डिस्काउंट बेस्ड अपॉन योर मार्क्स इन प्री बोर्ड्स, कुछ ऐसा है, तो डू इंक्वायर अबाउट दैट। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय। थैंक यू।